हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज एक ऐसी स्कॉलरशिप जहां पे आपको जो अमाउंट है वो 30,000 रुपीज तक मिल सकता है एंड इट्स रियली फेमस बाय टेक्सटाइल कंपनी, आई वुड से अरविंद फाउंडेशन, जिनके द्वारा ये स्कॉलरशिप को लॉन्च किया गया है। बट अरविंद इज पॉपुलर इनटू अ पर्टिकुलर स्टेट, दैट इज गुजरात, where I belong to। एंड यहाँ पे है तो यहीं के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है। तो यस, दिस इज स्टेट स्पेसिफिक। गुजरात स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये है एक बढ़िया सा मौका, जहाँ पे अगर आप हो स्टूडेंट ऑफ 11th ग्रेड, 12th ग्रेड, एनी ऑफ द स्ट्रीम्स, डिप्लोमा, ITI, नर्सिंग, graduation, post graduation, any field, you can apply to this particular scholarship and get amount up to 30,000 rupees। ना ही एक ही बार, बट एवरी ईयर टिल द टाइम यू कंप्लीट योर एजुकेशन, क्योंकि ये है एक रिन्यूअल स्कॉलरशिप। मतलब हर ही साल आप इसको रिन्यू कर सकते हो। हालांकि आपको अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस सही बिठाना पड़ेगा, तब जाके ये रिन्यू होगी और हर ही साल आपको ये मिलेगी, राइट। सो कैसे अप्लाई करना, क्या करना और क्या है बेनिफिट्स, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, पूरा डिटेल वीडियो रहेगा आज का। लिंक जो है आपको अवेलेबल रहेगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जहां पे आप क्लिक करके पूरा एप्लीकेशन कर सकते हो, राइट। So that's available onto Vidyasarathi portal, and उस पे भी it's into your benefit to make a profile onto Vidyasarathi portal, ताकि आप आगे का जो प्रोसीजर है एप्लीकेशन का और इजी हो जाए आपका। तो प्रोफाइल कैसे बनानी विद्यासारथी पे, उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो अपना बन ही चुका है, तो वो आप बिल्कुल ही रेफर कर सकते हो। उसकी भी लिंक मैं अवेलेबल रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। So let's begin with the complete details। Is by Arvind Foundation, and this is the Vidyasarathi official portal। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज ऑल अरविंद फ्लैश, राइट। बट यहाँ पे रिन्यूअल लिखा है, मतलब कि लास्ट ईयर जिन्होंने अप्लाई किया, मतलब अगर कोई स्टूडेंट वाज इनटू 11th ग्रेड लास्ट ईयर, तो वो अभी 12th में होगा, राइट। तो उसका रिन्यूअल यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सिमिलरली फॉर डिप्लोमा नर्सिंग कोर्सेज, यहाँ पे वो दोनों रिन्यूअल है। दिस इज पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रेश, अभी जो अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम के लिए, उनको मैक्सिमम जो है वो 30,000 मिल जाएंगे। अगर इसकी हम डिटेल को देख ले तो 10th में अगर आपके 50% है, 12th में 50 है, ग्रेजुएशन में 50% है, आप एलिजिबल हो जाते हो। दोनों गर्ल्स बॉयज एलिजिबल है। एंड अगर आपकी फैमिली इनकम जो है 5 लाख से अगर कम है एनुअली, साल भर की मिला के, आप एलिजिबल इसमें हो जाते हो। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 30th of January। मेक श्योर यू अप्लाइड बिफोर दैट। 30,000 is the maximum amount that you can get, and of course it's for the student of Gujarat, कलोल, खेड़ा, साणंद तालुका से जो बिलोंग करते हैं। बट हाँ, ऑफ कोर्स गुजरात स्टूडेंट्स कैन रियली अप्लाई एंड यू कैन फाइंड योरसेल्फ एलिजिबल। ये है कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स जो आपको रेडी रखने हैं बिफोर द एप्लीकेशन, ताकि आप जब भी अप्लाई करने बैठो यू हैव द फॉर्म रेडी। सॉफ्ट कॉपी अगर रेडी होगी, आप इमीडिएट इसको अपलोड कर सकते हो। बेसिक ही है। एक तो पहला आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए होगा। यू कैन प्रोवाइड दैट इन द फॉर्म ऑफ आधार कार्ड, वोटर ID, एनी ऑफ द गवर्नमेंट इश्यूड ID कार्ड। Proof of address you can provide in the form of light bill, if possible electricity bill, yeah, so any document like even into Aadhaar you have the address provided। 10th 12th की ग्रेजुएशन की मार्कशीट, क्योंकि उसकी परसेंटेज क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी में, इसलिए ये प्रोवाइड करना ज़रूरी है। इनकम सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स रिटर्न, सैलरी सर्टिफिकेट, एंड दिस इज नेसेसरी बिकॉज यू हैव फैमिली इनकम एनुअल क्राइटेरिया ऑफ 5 lakhs, ओके। प्रीवियस एकेडमिक मार्कशीट्स टू शो दैट यू आर एकेडमिकली गुड। स्टूडेंट का बैंक पासबुक चाहिए होगा, पेरेंट का मत देना, इट्स इंसिस्टेड टू हैव ऑफ द स्टूडेंट ओनली। अगर स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नहीं है तो इट कैन ओपन इन वेरी फ्यू डेज, तो यू कैन गेट इट ओपन एंड फिर ही आप सबमिट करना। अगर आप 11th 12th ग्रेड के हैं तो आप माइनर कैटेगरी में आ जाते हो, तब जाके पेरेंट का चलेगा, ओके। एडमिशन लेटर चाहिए होगा कि यू आर अ स्टूडेंट टू दैट पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी। करंट ईयर का कॉलेज फी रिसिप्ट चाहिए होगी, ट्यूशन फी, नॉन ट्यूशन फीस, बोनोफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, ये सारा सब कुछ आपको इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा, ओके। वंस यू मेंशन कि मुझे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है करके, मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, दे विल प्रोवाइड यू, डोंट यू वरी, ओके। सारा सब कुछ .jpeg या तो .png फॉर्मेट में आपको डालना रहेगा। And this is the mail ID provided in case you are falling under special category, you want to clear your doubts, you can mail them and ask. This is the concerned person, Rajdeep Mukherjee, he will be answering you with the doubts। And here we go। ये हमने जो देखा वो पोस्ट ग्रेजुएशन का देखा, ओके। ब्राउज अवेलेबल स्कीम्स में अगर आप जाते हो यहाँ पे, तो ये अरविंद खुल जाता है। सिमिलरली इफ यू वांट टू सी फॉर 11th ग्रेड, तो अगेन 10th में 50% होना जरूरी है, रेस्ट ऑफ द क्राइटेरियाज विल रिमेन द सेम, फाइन।
ये सारा रिन्यूअल है, तो मेक श्योर ये रिन्यूअल पढ़ते हो आप, उस पर अप्लाई ना करना। यू हैव अ फ्रेश एप्लीकेशन, तो सभी का फ्रेश अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि अंडर ग्रेजुएशन में हो तो अगेन 10th में 50, 12th में 50, डिप्लोमा 50 चाहिए होंगे अगर आप D2D के स्टूडेंट्स हो। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन द सेम, ओके। बाकी की जो डिटेल्स, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट सब कुछ सेम रहेगा सारे कैटेगरीज के लिए। डिप्लोमा नर्सिंग के लिए अगेन 10th में आपका ये रहेगा 50% का क्राइटेरिया, एंड ITI अगेन 10th 50% क्राइटेरिया। रेस्ट थिंग्स विल रिमेन द सेम। हालांकि जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो डिफर होगा। 12th के लिए ITI के लिए you'll have 5,000, 11th 12th और ITI के लिए 5,000, डिप्लोमा के लिए 15,000, अंडर ग्रेजुएशन 20,000, पोस्ट ग्रेजुएशन 30,000, ओके। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो about Arvind Foundation Scholarship. Make sure you belong to Gujarat. Go ahead with the application. I'll be more than happy if majority of you get the success in getting the scholarship. Okay, I'll be coming up with more such informative videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.